स्वागत है केडी न्यूज लाइव में कि अब जैसे उन्नतिशील हर चीजें प्रगति की तरफ उन्मुख हो रही हैं, तो खेती किसानी भी उसी तरफ से जो है उन्नति और प्रगतिशील होती जा रही है। एक उमिला गांव की अब बात करते हैं। उमिला गांव में सुरेंद्र राय जी हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, और हम अपनी उनकी चीजों को लेकर के काफी कुछ जानने के लेकर के उत्सुक रहते हैं कि उनकी खेती का तरीका क्या होता है और किस तरह से वो खेती भी करते हैं। बताया जाता है कि बहुत खेती को लेकर के वो बहुत सुप्रसिद्ध भी हैं और राज्यपाल द्वारा जो है पुरस्कृत भी हो चुके हैं। खेती जो है काफी गुणवत्ताशील होती है और हर प्रकार की उनकी खेती बढ़ती रहती है। और वो इतना ही नहीं, इसी खेती के जरिए वो अपनी एक कहावत है ना कि लकीर, लेकिन वो फकीर नहीं, लकीर से राजा की तरफ की ओर अग्रसर हो, जुनून और मेहनत से कुछ करके दिखा रहे हैं और अग्रणी भी बन रहे हैं। उसी अग्रणीशील किसान से हम थोड़ी ही देर में आपसे रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम अपनी पीछे की तस्वीरों से भी दिखाना चाहेंगे। ये नई फसल है, बिना खाद के तैयार होती है। और उसके नीचे फिर हम अपने साथी से कहेंगे कि ये देखिए स्ट्रॉबेरी भी है, पकी हुई स्ट्रॉबेरी है। कहीं लालच ना आ जाए आपको इस स्ट्रॉबेरी को देख करके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खेती यदि निश्चित रूप से मन में दृढ़ संकल्प हो तो उसको पूरा करके आगे बढ़ा जा सकता है। मैं अब उस चर्चित चेहरे से रूबरू कराऊंगा, बहुत लंबे अरसे के बाद उस चर्चित चेहरे से मुखातिब होने जा रहा हूं और आप लोगों को भी मुखातिब कराने जा रहा हूं। हमारे बीच में हम दिखाना चाहेंगे अपने साथी से कि प्रगतिशील किसान सुरेंद्र राय जी हैं जो अपनी खेती को लेकर के जाने पहचाने जाते हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है केडी न्यूज लाइव में। सुरेंद्र राय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप आए हमारे छोटे किसान के यहाँ जो है हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जो है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे खेत तक पहुँचे जो है। खेती को लेकर के आप बहुत चर्चित हैं। लोग सिर्फ जिले में नहीं बल्कि पूर्वांचल और पूरे प्रदेश में आपने एक नाम अपना कमाया है। क्या उसके पीछे क्या रीजन रहा? कुछ आप कुछ सोच रही होगी जो आप इस तरह से आगे बढ़े हैं। जैसे खेती का मतलब है, लोग कहते हैं खेती घाटे का सौदा है जो है, लेकिन घाटे का है नहीं, उसको करना चाहिए जो है। जैसे दुकानदार है, जो चीज नहीं बिकता है उसको नहीं रखता है, जो चीज बिकता है उसी को रखता है। हम ऐसी खेती करें जो आपका जो है बिक जाए जो है। अब धान गेहूं का कोई मजदूरी नहीं ले रहा है, बिकने की तो बात अलग है। और ऐसी फसल उगाइए जो है जिसको आपके खेत से बिक जाए। आप लोग आए हैं, देख रहे हैं हमारे फसल को, फसल देखने आए हैं, हमको नहीं देखने आए हैं जो है, फसल के लिए आए हैं। और फसल के नाते हम इतने लोगों के बीच में है, हर जगह गोष्ठियाँ होती है, जाते हैं यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए। वैज्ञानिक भी आते हैं, हम भी लेते हैं, उनको भी देते हैं। तमाम ऐसी बातें हुई, हमारा नाम भी बढ़ा, सम्मान भी बढ़ा, पैसा भी मिला। साहब, ये इच्छा शक्ति कहाँ से जागी? इच्छा शक्ति जैसे हम जाते हैं जो है इधर उधर देखते भी हैं जो है, तमाम गोष्ठियों में। पूसा यूनिवर्सिटी समस्तीपुर गए, दिल्ली गए, कानपुर गए और तमाम जगहों पर गए, देखे जो है, वहां से हमने उभरा। और ज्यादा तो हम इसी मोबाइल से, गूगल से जो है अपना जो है सीख करके सब किए जो है। सब लोग कहते हैं कैसे आपने देखा है, तो अपना एक लगन होना चाहिए। जो आप लगन करेंगे, शौक करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे जो है। और हम किसान भाइयों से हमेशा ये कहते रहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए। आप बेच नहीं सकते हैं तो अपने खाने के लिए तो कर लीजिए जो है, उसका अलग स्वाद रहता है, अलग उसकी तमाम बातें रहती है जो है। ऑर्गेनिक तरीका क्या है? तरीका जो आप मतलब ऑर्गेनिक लोगों को आप आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए, जुड़े। तरीका आप बताइए लोगों को। तरीका हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप जो खेती की ऑर्गेनिक खेती तरीका खेती करते हैं, उसका तरीका क्या होता है? देखिए, तरीका तो सबसे पहले यही, वो किसान नहीं है जो पशु नहीं रखा है जो है। पशुपालन जरूरी है। अगर पशुपालन आपके पास है तभी ये खेती हो पाएगी जो है। पशुपालन उसमें जरूरी है। पशुपालन नहीं है तो खेती बाड़ी, पशुपालन, इसमें सब जोड़े जाते हैं जो है। और हम तो आपको और खेतों पर दिखाएंगे, वहाँ भी मार्केटिंग है। मैं वहाँ जो है सागौन का पौधा करीबन हजारों पौधे लगाए हुए हैं। मेड़ के किनारे किनारे सब तैयार भी हैं, अच्छे कीमत में बिकने वाले भी हैं जो है। तो ऐसा काम करना चाहिए। जो आप लोग कहते हैं कि रिटायर होते हैं तो उनको पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, और किसान को क्या मिलता है, आपने किया क्या है जो है।
लेकिन किसान ये कहते हैं कि पैसा हम कहाँ से ले आए, ताकि पैसे से, क्योंकि खेती भी तो उन्नतिशील खेती के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उनके लिए जो एक बाधा बन जाती है, तो उसके लिए भी आपने एक कार्ड निकाल रखा था। उस तरीके को आप लोग बताएं कि पैसा भी आए और खेती भी लोग कर जैसे आप करना चाहेंगे तो पैसा आपके पास आएगा। सरकार तमाम ऐसी बातें दे रही है, सरकार तमाम जो है यंत्र दे रहे हैं, तमाम बीज दे रहे हैं, तमाम सब कुछ। अब हमारा जो है तमाम ऐसा चलता रहता है जो है। अभी देखिए हमको जो है बोरिंग फ्री में मिली है, हमको ट्रैक्टर में 7,06,100 रुपया छूट मिला था सरकार की तरफ से। तमाम ऐसी बातें हैं। इसी में देखिए जो है स्ट्रॉबेरी का पौधा, हम 5-6 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। साल तो 10 रुपया, पहले हमने 4 रुपया भी मंगाया था, फिर 6 रुपया, फिर 10 रुपया, ऐसे ऐसे जो है 11 रुपया तक पहुंचा था जो है। और इसमें हम तमाम खेती, फूल की भी खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं, छप्पन कद्दू की खेती करते हैं, मटर की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं। आप बीन्स की खेती भी दिखाते चले अपने साथ साथ जो है बीन्स की खेती भी ऐसा आपने उन्नतिशील तरीके से, और मिक्स हम खराब करते हैं। आप देखिए इसी स्ट्रॉबेरी में आपको देखिए जो है स्ट्रॉबेरी में देखिए ये आपका जो है ये भिंडी का पौधा है, ये भिंडी का पौधा लग गया है इसी में। ये स्ट्रॉबेरी खत्म हो जाएगा मार्च की लास्ट तक, ये भिंडी फल देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम मिक्स क्रॉप खेती करते हैं जो है। वो 56 कद्दू था, उसमें 56 कद्दू में हमने भिंडी लगा दिया है। यहाँ देखिए लौकी भी लगा दिया है, इधर लौकी भी लगा दिया है, कोहड़ा भी लगा दिया है, करेला भी लगा दिया है, तमाम ऐसी फसलें जो है इधर लगा दिए हैं। ये बीन्स जब तक खत्म होगा तब तक वो फलना शुरू हो जाएगा। आप बीन्स का देख लीजिए जो है पैदावार कितना है जो है, ये कौन सी वैरायटी है जो है इतनी अच्छी है। आप वैरायटी के ऊपर किसान ऐसी खेती है जो है, इसमें आप लागत से नहीं डरना चाहिए। लागत चाहे जितना लगे इसमें लगा दे रही। इसीलिए किसी ने कहा था जय जवान जय किसान। जवान और किसान कभी हार नहीं मानते। जो जवान और किसान हार मानेगा वो मर जाएगा जो है। अब कोरोना काल में ही जवान और किसान ही दोनों काम किए हैं। अगर जो किसान नहीं काम किया होता जो है तो लोग क्या खाते जो है। तो इसीलिए जो है जवान किसान कभी हार नहीं मानते हैं। ये देखिए पकौड़ी वाला जो है मरचा है, ये देखिए भिंडी का पौधा इतना बड़ा हो गया है जो है, इसमें बस जल्द ही फल लगने वाला है। तो अपने साथी से कहेंगे कि पकौड़ी वाला मिर्चा दिखाएं। ये पकौड़ी मिर्चा है और ये देखिए मिर्ची की जो क्वालिटी है ये कितनी बेहतरीन तरीके से मिर्ची की क्वालिटी है। आप देखिए ये सब ऑर्गेनिक है। राय साहब, ऑर्गेनिक मिर्ची की बात आप कर रहे हैं, ये मिर्चा जो है क्वालिटी परक मिर्चा, इसकी गुणवत्ता थोड़ा सा आप बताएंगे? इसकी गुणवत्ता ये है कि आप सब्जी भी खाइए, पकौड़ी भी खाइए, दाल में भी डाल दीजिए, किसी में डालिए जो है, इसका स्वाद अलग हो जाएगा जो है। और ऑर्गेनिक का स्वाद ही अलग होता है। कैसे कर लेते हैं इतने कम समय में, इतनी कम चीजों में? नहीं, हमेशा होता है। अब देखिए कल परसों में, कल हमारा जो है वो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न का मक्के का बीज आ गया है। अब वो कल से लगना शुरू हो जाएगा जो है। अब यहाँ होटलों में जो हम लोग क्रिस्पी कॉर्न खाते हैं वो आपके ही जरिए से हो करके जो है होटलों में पहुंचती है। हाँ। बड़े बड़े होटलों में, और लोग नाश्ते के तौर पर, स्टार्टअप के तौर पर उस क्रिस्पी कॉर्न को यूज करते हैं। आप उसकी भी खेती करने जा रहे हैं। देखिए ये हम आपको बताएंगे कि ये उन्नतिशील का यही मार्ग है जो उसको जो है समय समय पर सोच डेवलप करती है और उस सोच को आगे लेके जाती है। तो हम वो बता रहे हैं आप उसी की गुणवत्ता के बारे में। जी, एक ही चीज पर आप आधारित न रहे। जैसे एक ही फसल न लगाइए, कई फसल लगाइए जो है। मान लीजिए किसी फसल का रेट कम रहेगा, पिछले साल जो है टमाटर का रेट कम था, इन साल टमाटर का रेट बढ़िया है जो है। तो टमाटर हर साल लगाइए, ये मत छोड़ दीजिए कि इन साल हमारा नुकसान हुआ तो उसको छोड़ दे जो है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकृति पे जो है उसको छोड़ दीजिए। ये मतलब मत मान के चलिए कि हमारा नुकसान हो गया तो हम खत्म हो गए। उसको आगे बढ़ाइए, आगे चलते रहिए जो है, आपको फायदा ही फायदा होगा। एक न एक दिन जब इन साल टमाटर में तमाम फायदा। अगर जो मान लीजिए टमाटर से कम 1 एकड़ में 600 कुंटल से ऊपर ज्यादा जो है मटर पैदा, गन्ना नहीं पैदा होता उतना जो है जितना टमाटर पैदा होते हैं। ऐसी ऐसी वैरायटियां चल गई हैं और ऐसा है जो है। तो 10 रुपया किलो बिक गया तब भी आपका बहुत ज्यादा है। कोई ऐसी चीज है कि आप नहीं। अभी तक आपकी सबसे अच्छी खेती किसके बारे में?
देखिए सबसे अच्छी खेती हमारी सब है, हम किसी को नहीं कहते ये खराब है जो है, जिससे जिससे आमदनी हुई हो आपकी। आमदनी जैसे ये है कि हमको जैसे कम दिन में, जैसे स्ट्रॉबेरी है ये 35-40 दिन में फल लगना शुरू हो जाता है, जल्दी से जल्दी फल देता है जो है। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हमको खेती करनी है? हमको आइडिया ऐसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, लोग जो है लोग पढ़े हैं तो बहुत लोग जो है हाई स्कूल लोग पढ़ करके जो है लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरा बेटा आईएएस और एसपी बन जाए, मेरा बेटा जो है डीएम बन अरे प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक कम से कम विधायक बन जाए। आपने अपने भतीजे को विधायक बनवा रखा है, लेकिन आप अपनी तरफ क्यों नहीं सोचे? नहीं सर, देखिए इसी के कारण जो है मेरा चौधरी का बेल्ट है, मैं मुंडेरवा समिति का गन्ना का चेयरमैन निर्विरोध हो गया। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसी से सब लोग आते हैं और हमारा मान सम्मान किए जो है, कोई पर्चा ही नहीं भरा जो मैं निर्विरोध हो गया। 618 गांव का नेतृत्व कर रहा हूं और 618 गांव नहीं, वाटरगंज बंद है, खैराबाद। अच्छा, आप गन्ने के लिए भी आप जो है प्रसिद्ध है, गन्ने के लिए भी आपको गन्ने की भी जो है खेती करते हैं और बढ़िया खेती करते हैं। वो भी खेती करते हैं, शौक से खेती करते हैं। यहाँ तक कि राइस ट्रांसप्लांटर इस पूर्वांचल में किसी के पास नहीं था, तब हमारे पास था। धान बैठाने वाली मशीन भी थी जो है, धान बोने वाली मशीन है, सब कुछ है जो है, सब कुछ करते हैं, शौक से करते हैं। जो भी किसान और जो भी आदमी कोई भी काम करे, जैसे लड़का पढ़ने में जब शौक रखेगा हमको कुछ बनना है तभी वो बन पाएगा जो है, जब तक आपका शौक नहीं होगा तब तक नहीं है। आपके सही बात है, जब तक सोच आपकी नहीं विकसित होगी तब तक आप विकसित नहीं होंगे। ये राय साहब की जुबानी है। इस कोट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उन्नति पाने के लिए हमेशा सोच को मन में बैठाना पड़ता है और उसके बाद फिर मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत कड़ी लगन। राय साहब, कितने एकड़ में आप अपनी खेती को करते हैं और कितना मतलब पर डे आमदनी होती है? यहाँ तो मान लीजिए जहाँ आप है इस समय जो है, ये तो 1 एकड़ का है, लेकिन और बगल में जो है सागौन भी लगे हैं, ब्रैकेटिंग भी है, वहाँ और अलग खेती होती है जो है, जैसे आलू वगैरह हेन तेन उधर होता है जो है, गाजर की भी खेती होती है। तमाम ऐसी खेतियां हैं जो है जो चलती रहती है जो है, मतलब रोजाना आप मंडी को सप्लाई करते हैं? हाँ बराबर जो है। और यहाँ तक है कि लगभग नहीं जाना पड़ता, हमारा यहीं से चला जाता है। एक दौर राय साहब, एक दौर रहा होगा जो आप मुफलिसी से गुजर रहे होंगे, यहाँ करके मंच से जो है सम्मानित करके गए थे, तो वो थोड़ा सा उस मुफलिसी को थोड़ा सा आप देखिए, राजभवन में भी कई बार सम्मानित हुए हैं राज्यपाल द्वारा जो है, मुख्यमंत्री जो है कि कर्म के द्वारा ही हमको सम्मान मिला है, जो हमारे चेहरे और शरीर के ऊपर नहीं मिला है। जो मैं कर्म हमेशा करता रहता हूँ। यहाँ तक है कि वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक से सीख हम भी लेते हैं, वैज्ञानिक हमसे सीख लेकर के जाते हैं जो है। वैज्ञानिक का ही देन है कि हम आज इस अवसर स्तर पर पहुंचे हैं। वैज्ञानिकों का ध्यान देना चाहिए। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं धान गेहूं की खेती कम कीजिए, अन्य खेती कीजिए, तो सही कह रहे हैं। धान गेहूं की मजदूरी कोई लेने वाला नहीं है, तो हम धान गेहूं की खेती क्यों करें? ऐसी खेती करें जो आपके खेत से उठ जाए, आपकी पूछ। मैं काला गेहूं की खेती किया था, 50 रुपया किलो हमारा काला गेहूं घर से सब चला गया जो है। ऐसा काम कीजिए जो आपका पूछ हो, ऐसी खेती मत कीजिए कि कोई पूछने वाला ना हो। गेहूं धान को कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो दौर की चर्चा करें, जब आप थोड़ा सा तो अपने कर्मठ जीवन से गुजर रहे होंगे, आपके पास खेत तो थे लेकिन संसाधन नहीं थे, तो उस दौर की जरा चर्चा करें, हमारे दर्शक वो भी जानने के लिए उत्सुक। देखिए, दौर तो हम पहले गन्ने की खेती बढ़िया मानते थे जो है, लेकिन गन्ने की खेती में उतना बढ़िया नहीं है। और एक जगह हमने गया जो है, वो था जो है कृषि विभाग का, उद्यान विभाग का जो है स्टॉल लगे थे और जो है उनका मीटिंग था, जो उसी में हमने गया। तो उसमें यह हुआ कि या तो नौकरी सरकारी और खेती तरकारी। अच्छा। तो वहां से हमने मन बना लिया जो है, सही बात है, खेती तरकारी नौकरी सरकारी इसको कोई पाने वाला नहीं है। तब से हम खेती तरकारी का करने लगे। और यहाँ तक है, अगर जो 8 आना रुपया किलो, 8.50 पैसा किलो अगर जो सब्जी हो जाए, तो हम 3 किस्म की सब्जी नहीं खा पाएंगे किसान, लेकिन हम यहाँ खा रहे हैं। जानवर रखे हैं तो दूध दही घी बढ़िया खा रहे हैं जो है, नहीं रखे रहेंगे तो घास खाएंगे जो है। इसीलिए कह रहे हैं पशुपालन जरूरी है। अच्छा, इसीलिए आपने तरकारी पे जो है जोर दिया, ताकि तरकारी से ही उन्नति मिले। तरकारी से। और आज है भी ये बात जान लीजिए आप, तरकारी से ही राय साहब ने अपनी पृष्ठभूमि तैयार की और आज जो है इबारत की गाथा लिख रहे हैं। राय साहब, एक बात पे और हम आप अपने दर्शकों से कह करके थोड़ा खत्म करना चाहेंगे
कि आप जो है इतने इतने स्तरों पे से पुरस्कृत हुए हैं। सरकार जो है एक अनाज को लेकर के आप अपनी स्पीच भी दे रहे थे कि सरकार मोटे अनाज को लेकर के जो है लोगों को वो बनाने के लिए कोशिश कर रही है। तो उसको लेकर के आप क्या सुझाव दो लोगों को? नहीं, उसका हम सम्मान करते हैं मोटे अनाज का, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो है, मैंने सावा पैदा किया तो सावा का चावल यहाँ कहाँ निकाल पाएंगे? यहाँ सावा की चावल निकालने के लिए तो मशीन चाहिए। पहले हमारे पूर्वज थे, ओखली था जो है, ढेका था, उससे उसमें सोलह भूसी होती है सावा में, तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे? हम सरकार से कहते हैं ये मशीनें जो है होनी चाहिए। और फिर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हम पीठ पर कहीं आगे पीछे बांध करके घूमे कि हमारा ऑर्गेनिक है, कोई मानने वाला नहीं है। इसके लिए केवल मशीन उद्यान विभाग में लखनऊ में है और बाकी कहीं मशीन। क्यों आप मांग नहीं करते हैं लोगों? ना, हम मांग करते हैं कि ऑर्गेनिक मशीन मान लीजिए जिले पर लगे, वो ग्रेडिंग वाली, और जिले पर न लग पाओ तो मंडल पर लग जाए। अब 12,500 रुपया जो है उसका शुल्क था जो है, तो हमने जब कहा तो 12,000 तो खत्म कर दिया गया कि 12,000 शुल्क किसान नहीं देगा, 500 रुपया देगा। लेकिन तमकुही का किसान लखनऊ कैसे लेकर के जाएगा जो है, और वहाँ मुजफ्फरनगर का किसान कैसे लेकर के लखनऊ आएगा? इसको न जिले पर लग पावे तो मंडल पर कम से कम ग्रेडिंग वाली मशीन लग जाए, जिससे वो किसान ले जाकर के अपना ग्रेडिंग करावे, और ग्रेडिंग जब हो जाएगा तो हो जाएगा। और आज के डेट में जो है लोग रेट नहीं खोज रहे हैं, क्वालिटी खोज रहे हैं। अगर क्वालिटी उनको मिल गया तो ले लेंगे जो है। अब हमारा ही सामान बड़े बड़े मालों में अच्छे रेट से बिक रहा है और हमारे यहाँ बिक ही नहीं रहा है जो है। लेकिन जब हमारा ग्रेडिंग हो जाता, हमको जो है एक ICI मार्का मिल जाता जो है, तो हम उसको रेट से बेच लेते जो है। कमी यही है सरकार से हम कहते हैं कि मान लीजिए मोटे अनाज का, वास्तव में मोटा अनाज ठीक है, मोटे अनाज की हम खेती बराबर करते हैं जो है, सरिया न बेचने के लिए, खाने के लिए हमेशा करते हैं, भुजिया चावल करवाते हैं, खाते हैं, सावा टांगुल मेड़ुआ सब लगाते भी हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। यहाँ आप देखेंगे कि हर फसल आपको मिलेगी, फूल तक। कितने कितने प्रकार की खेती आपने कर रखी है अभी वर्तमान दौर में? अब हम आपको बता नहीं पाएंगे कितनी खेती है, आप खुद देख लीजिए कितनी खेती है। हम बीन्स है, स्ट्रॉबेरी है, ये मरचा है, ये भिंडी है, छप्पन कद्दू है, और बकला भी है। ये मतलब राय साहब, आमदनी का जरिया आपको तरकारी बना रही है, तो इस तरकारी के जरिए आप जो है उन्नति की ओर अग्रसर है। आमदनी का जरिया भी है और मेरा मान सम्मान भी है जो मैं चेयरमैन। हमारे दर्शकों से थोड़ा सुझाव आप दीजिए कि वो कैसे अपना मतलब आपकी राह पे, आपके नक्शे कदम पर चले। जैसे हम तो यही कहेंगे कि जो मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा नंबर ले लें, मेरे पास आवे, मुझसे समझ लें, और मैं जा करके बहुत लोगों का जो है वो खेती करवाया है। आप अपना स्थान बता दीजिए एक बार फिर से। मेरा जो है नाम सुरेंद्र राय, ग्राम अविला, पोस्ट बूधा कला, विकास खंड सिमरियावा, जनपद संत कबीर नगर नहीं है। अच्छा, वो पपीता, ड्रैगन फ्रूट की आप बहुत चर्चित, ड्रैगन फ्रूट की भी खेती आप करते हैं। अंजीर भी है, तमाम ऐसी खेतियां हैं। वही कह रहे हैं कि हर फसल लगाइए, तो सुझाव थोड़ा सा। हाँ, तो वही हम किसानों से कहेंगे कि गेहूं धान से हट करके जो है ऐसी फसल लगावे जिसमें आपका पूछ है, मोटे अनाज का भी पूछ है, मोटा अनाज लगा करके उसको अपना निकाल करके जो है बेचे, उसका आटा बेचे, उसका लड्डू बना के बेचे, उसकी तमाम नमकीन बना के बेचे, तब फायदा होगा। फायदा करेंगे हम, बेचने वाला बनाने वाला दूसरा कोई रहेगा तो नहीं आप फायदा ले पाएंगे। जब हम खुद लेंगे तब उसको बनाएंगे तभी बेच पाएंगे जो है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो है प्रगतिशील किसान सुरेंद्र राय जी, उमिला गांव से। देखिए, आप अभी तक की जो स्टोरी हमारी रही है उसमें कुल मिला करके ये बहुत बहुआयामी किसान हैं जो जैविक खेती से अपनी इबादत लिखने का काम कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ KD न्यूज़ लाइव पे।